क्रिस गेल का ऐसा रिकॉर्ड जहां पे विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी भी ना छू सके, उसे वैभव सूर्यवंशी लगभग कल यह रिकॉर्ड छू लिया। 53 छक्के कल उसने लगाए हैं। सोचिए, अभी तक 2012 के सीजन में क्रिस गेल ने 56 छक्के लगाए थे। उस रिकॉर्ड के करीब 53 छक्के के साथ इकलौता खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी, जिसे हम 15 साल का बच्चा कहते हैं, अब वो बच्चा नहीं रहा बल्कि सयाना हो चुका है। कल उसने ऐसी लंबे लंबे 10 छक्के लगाए जिसकी मैं बात करूंगा तो आप सन रह जाएंगे। सोचो, अभी तक 18 साल की आईपीएल के इतिहास में ऐसा खिलाड़ी देखने को नहीं मिला है। मैं बात कर रहा हूं कल की मैच की, जहां पर लग रहा था एक ही ओवर में 23 रन राजस्थान रॉयल्स के आए थे। ऐसे सिचुएशन में वैभव सूर्यवंशी 10 गेंद में 6 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल जारी थे, लेकिन उनकी 43 रन पे ब्रेकडाउन, पहला ब्रेक थ्रू मिला लखनऊ सुपर जायंट्स को। उनको लगा कि अब तो मैच में वापसी हो गई है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चल नहीं रहा है। यशस्वी जायसवाल को हमने वापस भेज दिया है, लेकिन वही कहते हैं हुक स्टेप था राजस्थान रॉयल्स के लिए। कल राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। उनका होम स्टेडियम था जयपुर, जहां पर मैं बात करूं गेंदबाजी का फैसला लिया। बल्लेबाजी करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स को आमंत्रण किया। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से जबरदस्त बल्लेबाजी रही, जिसके लिए जाने जाते हैं मिचेल मार्श। उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की। 57 गेंद में 96 रन, 11 चौके, 5 छक्के, 168 के स्ट्राइक रेट से, मतलब मानो राजस्थान रॉयल्स पे ऐसा कहर तोड़ा, ऐसा कहर टूटा कि लग रहा था कि इनका विकेट कैसे ले, और फाइनली इन्हें कोई आउट नहीं कर सका। ये रन आउट होकर के गए हैं। शतक के बहुत करीब आकर के कोई भी खिलाड़ी अगर यहां से आउट हो जाता है तो बेशक बुरा लगता ही है। लेकिन कल यह जयपुर का स्टेडियम हाई पिच बैटिंग वाली थी, जहां पे मिचेल मार्श का जलवा दिखा। और आईपीएल पॉइंट टेबल में जी हाँ, लखनऊ सुपर जायंट्स बेशक बॉटम में ही है, लेकिन ऑरेंज कैप में मिचेल मार्श टॉप पे पहुंच चुके थे। लेकिन वो टॉप पे पहुंचने के बाद कुछ ही समय के लिए वो था जब वो टॉप पे ऑरेंज कैप के हकदार थे, क्योंकि उनके पीछे ही दूसरे इनिंग में वैभव सूर्यवंशी थे, जो एक ही इनिंग के बाद दूसरे इनिंग में ऑरेंज कैप उनसे लेकर के अपने पास लिया। अब वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप के टॉप के हकदारी हैं। मैं उनकी बात बताऊंगा, वहां तक पहुंचने दीजिए तो वैभव सूर्यवंशी की भी बात करूंगा। उसके बाद जॉस इंग्लिश 29 गेंद में 7 चौके, 3 छक्के, 206 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। मैं पहला विकेट जॉस इंग्लिश का 109 रन पर एक विकेट गिरा जब इनकी चल रही थी ओवर। सोचिए आप, 109 पर एक विकेट, 9वें ओवर की 2 गेंद सिर्फ हुए थे। जी हाँ, 9 ओवर के सिर्फ 2 गेंद हुए थे और उनका पहला विकेट गिरा जॉस इंग्लिश का। तो वहीं पे दूसरा निकोलस पूरन का 151 पे, तीसरा ऋषभ पंत का 215 पे, मिचेल मार्श रनआउट हुए 220 पर, जब वो आखिरी गेंद, उनका सेकंड लास्ट गेंद था, 20वां ओवर की चौथे गेंद चल रही थी जब वो रनआउट हुए। तो मैं बात करूं अगर बल्लेबाजी की, अगर मैं बात करूं तो ऋषभ पंत कल बेशक प्रयास किया उन्होंने, लेकिन वो प्रयास, वही कहता हूं ना कि जब आप के लोगों की उम्मीद यहाँ पे, लोग ऋषभ पंत की एक्सपेक्टेशन ऋषभ पंत से हाई लेवल की है, और आपकी परफॉर्मेंस अगर भाई साहब उस लेवल पे नहीं पहुंचती है तो निराशा लगता ही है। कल आपने प्रयास बेहतर की, 23 गेंद में 35 रन बनाए, 2 चौके, 2 छक्के लगाए 152 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन कहीं ना कहीं यह काफी नहीं था। कल ऋषभ पंत के साथ निकोलस पूरन भी स्टार्ट किए, जिन्होंने 11 गेंद में 16 रन 2 छक्के के साथ लगाए, लेकिन वही है कि वो भी जल्दी आउट हो गए। पूरी की पूरी कल मैं कहूंगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोर बोर्ड पे 220 लगा, तो उसके कारण मिचेल मार्श और जॉस इंग्लिश की तूफानी पारी, जो राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों पे ऐसा कहर ढा रहे थे कि उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा था गेंदबाजी करूं क्या। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कल राजस्थान रॉयल्स की तरफ से अगर यह 220 के टारगेट तक पहुंच पाई, नहीं तो जिस हिसाब से बल्लेबाजी चल रही थी कोई दूर नहीं था अगर ये 250 तक भी पहुंच जाता। उसको रोका गया कल यशराज पुंजा के द्वारा। यशराज पुंजा बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आए, 4 ओवर में 35 रन देकर के 2 विकेट, 8 के इकोनॉमी से कल गेंदबाजी करने वाले इकलौते कल ये गेंदबाज थे।
राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जितने भी गेंदबाज हैं सभी के सभी काफी महंगे साबित हुए, चाहे संदीप शर्मा की बात करूं, सुशांत सिंह मिश्रा की बात करूं, या फिर निशंका की बात करूं, या फिर ब्रिजेश शर्मा, सभी महंगे साबित हुए। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर में 39 रन देकर के 1 विकेट, 9.8 की इकोनॉमी रही। लेकिन कल राजस्थान रॉयल्स के धुरंधर को अगर थोड़ा बहुत रोकने में कल कामयाब हुए तो वो यशराज है। बेहतरीन गेंदबाजी कल उनके तरफ से देखने को मिला। बल्लेबाजी करने के लिए सेकंड इनिंग में आई यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, दोनों के बीच में पार्टनरशिप 75 रन के हुआ। 7वें ओवर की तीसरे गेंद पे यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल की परफॉर्मेंस की बात करूं तो 23 गेंद में 43 रन, 8 चौके, 1 छक्के, 186 के स्ट्राइक रेट से। आकाश सिंह की पहले ओवर में 23 रन की धमाकेदार पारियां यशस्वी जायसवाल की तरफ से देखने को मिला। लेकिन जब यशस्वी जायसवाल एक तरफ शॉट चार्ज कर रहे थे तो वैभव सूर्यवंशी स्ट्रगल कर रहे थे, और पहली बार हमने देखा वैभव सूर्यवंशी को स्ट्रगल करते हुए और उस स्ट्रगल से निकल करके प्लेयर ऑफ द मैच बनते हुए। वैभव सूर्यवंशी कल 38 गेंद में 93 रन बनाए, 7 चौके, 10 छक्के, 244 के स्ट्राइक रेट से। क्रिस गेल 2012 के सीजन में सबसे हाईएस्ट 6 उनके उस सीजन में नाम है, जो रिकॉर्ड के साथ 56 छक्के उनके नाम है क्रिस गेल के। उस रिकॉर्ड के करीब कल 53 छक्के तक पहुंच चुका है वैभव सूर्यवंशी। आई होप बहुत जल्द यह टूट जाएगा। इस रिकॉर्ड के आसपास अभी कोई नहीं है इंडियन खिलाड़ी, चाहे विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, कोई रिकॉर्ड के आसपास नहीं है। तो इकलौता 15 वर्षीय बच्चा वैभव सूर्यवंशी, जो अभी तक इस सीजन में 56 चौके, 53 छक्के लगा चुका है। इकलौता वैभव सूर्यवंशी अपना वैभव दिखाते हुए गेंदबाजी के साथ खेल नहीं, खिलवाड़ कर रहे हैं। सोचिए, इस तरीके से धुलाई कर रहे हैं जैसे मानो कि मैंने अभी तक अपनी 18 साल के IPL के करियर में ऐसा बल्लेबाज नहीं देखा। बेहतरीन, इतना युवा खिलाड़ी इतनी अनुभवी एक्सपीरियंस्ड की तरह बल्लेबाजी करते हैं जिसे देखकर वास्तव में दिल खुश हो जाता है। कल का मैच वैभव सूर्यवंशी के नाम 38 गेंद में 93 रन, 7 चौके, 10 छक्के के साथ बेहतरीन पारी, प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं पे ध्रुव जुरेल का भी क्या कहना, हर मैच में विकेट जैसे ही फर्स्ट डाउन के लिए आते हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस राजस्थान रॉयल्स की तरफ से देते हैं। 38 गेंद में 53 रन, 3 चौके, 3 छक्के, 139 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। और कल फरेरा लास्ट में आए, जिसे कि वो जाने जाते उनको रखा ही गया, इसीलिए उन्होंने 1 चौके, 1 छक्के, 10 गेंद में 16 रन बना करके मैच को फिनिश करके गए। और कल यह मैच 7 विकेटों से राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते जीत ली। कल गेंदबाजी की बात करूं तो सभी की सभी महंगे हुए मौसीन खाने के इकलौते खिलाड़ी हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के, जो कि 7 की इकोनॉमी से गेंदबाजी रही। 4 ओवर में 31 रन देकर के 1 विकेट। अदरवाइज जितने भी हैं, आकाश महाराज सिंह जो पिछले मैच में पर्ची निकाला था कि मुझे पता है मैं विकेट कैसे लिया जाता है, कल वो लाचार बेबस नजर आ रहे थे बल राजस्थान के धुरंधरों के सामने। इसीलिए कहता हूं सेलिब्रेशन को कंट्रोल करिए। अब हर कोई पर्ची निकालता है और अपना दिखाने लगता है, यह कहीं से भी मैं कहता हूं ठीक नहीं है। आपकी अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान होनी चाहिए। पिछले मैच में आप हीरो बने थे तो अभी इसी मैच में विलेन बन गए। सोचिए, ऐसी परफॉर्मेंस क्या इतनी जल्दी सेलिब्रेशन करने की क्या जरूरत है? आपको अगर करनी है सेलिब्रेशन तो थोड़ा मैच में बने रहिए, टिके रहिए। अभी तो शुरुआत हुई है जर्नी, तो इतना एग्रेशन के साथ अभी सेलिब्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल अच्छी बल्लेबाजी कर लखनऊ सुपर जायंट्स की भी तरफ से रही, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से रहा। और कल का मैच राजस्थान रॉयल्स ने जीत के साथ प्लेऑफ में 4थी नंबर पे जगह बना ली है। अब सारा दारोमदार फंस चुका है पंजाब किंग्स और इनके बीच में। एक मैच बचे हुए हैं। पंजाब किंग्स अगर एक मैच कल जीत भी लेती है तो 15 पॉइंट हो गए, लेकिन राजस्थान रॉयल्स अगर हार जाती है तो फिर वो बाहर हो जाएंगी, 14 पॉइंट ही उनके रहेंगे। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए कल मैच जीतना, जो अब नेक्स्ट मैच होगी, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टॉप 3 पे तो जगह बन चुकी है। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु 1 पे, गुजरात टाइटंस 2 पे, तीसरे पे SRH। अब पंजाब राजस्थान रॉयल्स के बीच में ही सब खेला है। पंजाब अगली मैच जीत जाती है तो वो 15 पॉइंट पे आ जाएंगे, वही राजस्थान रॉयल्स जीत जाती है तो 16 पॉइंट के साथ 4थे नंबर पे जगह बना लेंगे। तो दोनों के बीच में अभी माहौल ऐसा है, जो भी होगा हमारे साथ आपको दिखाई जाएगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। AJ स्पोर्ट्स नेशन पर बने रहिए। शाम 7:30 बजे यूट्यूब पर लाइव कमेंट्री हमारे साथ देखने को मिलता है। और वीडियो को पूरा देखिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। फेसबुक से जुड़े हुए तो फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।